Hey everyone, so welcome back to my video, another video. Hey everyone, welcome back to my another video. So in this video, I'm gonna share my personal experience of. Hey everyone, welcome back to my another video. So in this video, I'm gonna share my personal experience of Akasa Airline cabin crew interview. मैंने सब कुछ लिख लिया है ताकि मैं कुछ भी भूलूँ ना, एक एक डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने पहले शॉर्ट वीडियो डाली थी जिसमें मैंने पूछा था कि अगर आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए इस बारे में कि आकाश एयरलाइन अपना इंटरव्यू कैसे कंडक्ट करती है एंड उसके प्रोसीजर्स क्या क्या होते हैं, स्टेप्स क्या होते हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना ही देती हूँ। एक कमेंट आया था मेरे पे तो मैंने सोचा बना ही लेते हैं फाइनली। सो एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। आकाश एयरलाइन का आप सबको पता होगा, वो कभी कभी अपने इंटरव्यू लेती है और उनके पोर्टल पे ही सारी डिटेल्स आती है उनका इंटरव्यू कब होगा, कैसे होगा। इंडिगो के तो खैर इंटरव्यू चलते रहते हैं बट आकाशा के बेयरली ही होते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्या हुआ था, मैंने उनके पोर्टल पे जाके वहाँ पे अप्लाई कर दिया था कि मतलब जो जैसे जैसे प्रोसीजर होता है, होप आपको पता ही होगा वो सब कुछ, वन बाय वन स्टेप बाय वन वहाँ पे डिटेल्स फिल करके वो सब मैंने बता वहाँ पे फिल करके वो सब छोड़ देता हूँ आपको ना। अगर आपको वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो आप ना 3-4 आईडी से ट्राई करें। ऐसे नहीं कि आपने एक ही आईडी से ट्राई करे जा रहे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। पहले मैंने एक ही आईडी से ट्राई किया था, एक आईडी से मैंने लाइक जून मंथ में 24 में अप्लाई करना शुरू किया था और एक आईडी से ही मैं कर रही थी बट कुछ नहीं हुआ। देन बाय द एंड ऑफ अक्टूबर मेरे को किसी ने बोला कि आप 2-3 आईडी से ऐसे ट्राई करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देन मैंने वही किया, 2-3 आईडी से अप्लाई करना शुरू किया एंड आई गॉट द रिस्पॉन्स फाइनली। तो फर्स्ट क्या हुआ था, मेरे को एक लाइक मेल आया था विद द नेम ऑफ जूही झा करके। उन्होंने मेरे को इनविटेशन मेल भेजा था वर्चुअल इंटरव्यू के रिगार्डिंग। वहाँ पे सब कुछ मेंशन था कि 13 जनवरी को मेरा वो होगा इंटरव्यू बिटवीन द टाइम 10:45 to 11:45। और उसमें सब कुछ मेंशन था कि मेरे को कैसे रहना है, व्हाट अबाउट माई अटायर एंड ऑल। उसमें सब कुछ मेंशन कर रखा था उन्होंने कि आपको क्या करना है, डूज एंड डोंट्स, और मतलब सब कुछ उसमें एक मेल आपको प्रॉपर बना के दे दिया था कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे नहीं करना है, आपको क्या कपड़े पहनने हैं, आपको क्या नहीं करना है। और इंटरनेट कनेक्शन वगैरह का बोला था कि अपना ध्यान रखना, आप उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। हो सकेगा तो मैं ना कहीं मतलब उसका स्क्रीनशॉट वगैरह अटैच कर दूंगी ताकि आपको ईजी रहेगा वो समझने में। तो फिर क्या हुआ, हाँ वो चीज़ हो गया था। मैंने इंटरव्यू देखा एंड मैंने वो मेल देखा। आई वॉज सो हैप्पी कि चलो फाइनली कुछ तो रिस्पॉन्स मिला मुझे। बट क्या हुआ, उसके ना लास्ट में ऐसा मेंशन था कि आपको एक कंफर्मेशन मेल उनको रिप्लाई करना है कि मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ उस दिन पे, उस टाइम पे अवेलेबल हूँ इंटरव्यू के लिए कि नहीं। एंड मैंने वो रीड ही नहीं किया। इतना मैं एक्साइटेड हो गई थी उस टाइम पे कि बस पूछो ही मत। मैं बिल्कुल ही उस पर ध्यान नहीं दी। मैंने बस ऊपर ऊपर का देख लिया, अरे इंटरव्यू इंटरव्यू इंटरव्यू, प्रिपरेशन करो, क्वेश्चन आंसर ध्यान दो, ये करो वो करो, सब कुछ मैं उसके ऊपर रिप्लाई के ऊपर देखना ही भूल गई कि मेरे को उनको मेल बैक करना है। देन वो हो गया था। देन आफ्टर वाइल जब अब उस दिन की बात थी 13 जैन की 10:45 के अराउंड मैं रेडी वेडी होके प्रॉपर एकदम ग्रूमिंग वगैरह क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करके प्रॉपर रेडी होके बैठ गई हूँ, अपना कैमरा वगैरह ऑन करके प्रॉपर एक माहौल रेडी करके कि चलो अब इंटरव्यू देंगे। घर में सबको शांत करवा दिया। एंड अगर हाँ उसका वीडियो मैंने शायद रिकॉर्ड करवाया था अपनी मदर से, अगर वो वीडियो भी मेरे पास अभी भी सेव होगा तो मैं वो भी पोस्ट कर दूंगी इसी वीडियो के कहीं ना कहीं, ताकि आपको और अच्छा वो मिल जाए। लेकिन उस पर ना मेंशन था कि आपको रिकॉर्ड नहीं करना है, वो एकदम स्ट्रिक्टली लिखा हुआ था कि आपको कोई भी रिकॉर्ड नहीं करना है, तो आप रिकॉर्ड मत करिएगा। मैंने थोड़ा सा किया था, मैंने बस अपने आप को रिकॉर्ड करवाया था, जो इंटरव्यूअर थी उनको कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करवाया था, तो आप भी मत करिएगा, ठीक है। फिर वहाँ पे मैं वेट कर रही थी, 1 घंटा हो गया, 11:45 हो गया, मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला एंड आई वॉज टू सैड। तो मेरे को ना उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि वो 1 घंटे का जो पीरियड होता है उसमें वो लोग ना लाइक नंबर ऑफ पीपल्स के इंटरव्यू वगैरह रहते हैं, तो उस 1 घंटे में जिनका हो पाता है, जिनका नहीं हो पाता है वो टाटा बाय बाय वाला होता है। ऐसा मेरे को लग रहा था उस टाइम पे, बट आई वॉज रॉन्ग। फिर मैंने सोचा अरे क्या हो गया अभी तक मेरे को भी मेल क्यों नहीं आया। तो फिर मैं वही मेल रीड कर रही हूँ, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं कुछ और तो नहीं लिखा हुआ, एक बार रीड करती हूँ। एंड देन मैंने लास्ट में जाके देखा, अरे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे तो मेरे को मेल बैक करके उनको कंफर्मेशन देना था कि मैं अवेलेबल हूँ कि नहीं हूँ। फिर मेरे को बहुत बुरा लगा कि मैंने कंफर्मेशन नहीं दिया। फिर क्या किया जाए, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। उस टाइम पे मैं 2-3 मिनट तक तो ऐसी सेट थी, चलो हो गया जो होना था, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते। अच्छा खासा मैंने अपना चांस खो दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। बट लकीली मैंने उनको एक रिप्लाई किया उस टाइम पे,
मैंने उस टाइम, लेकिन मैंने ये नहीं बोला उनको कि मतलब मैंने रीड नहीं किया था ये वो करके। मैंने उनको एक प्रॉपर प्यारा सा मैसेज बना के रेडी करके भेजा विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। और वो मैसेज भी मैं अटैच कर दूंगी मैंने उनको क्या बोला था, ताकि आपको शायद कुछ हेल्प मिल जाए। वो हो गया। फिर मैंने उनको मेल किया कि मैं एज़ पर द गाइडलाइंस में सब कुछ फॉलो कर रही थी, मैं ऑनलाइन थी ऑल द टाइम ड्यूरिंग दैट आवर्स, सब कुछ मैंने वहाँ पे लिखा था। और फिर भी मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, नो वन लेट मी इन, ऐसे ऐसे करके मैंने मेल डाल दिया उनको। एंड विद इन अ मिनट आई वॉज टू हैप्पी कि मेरे को वहाँ से रिप्लाई बैक आ गया कि शायद मेरे यहाँ पे, मतलब मेरे ही यहाँ पे, उनके वहाँ नहीं, मेरे यहाँ पे ही कुछ नेटवर्क इशू की वजह से वो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए एंड दे आर वेटिंग फॉर मी, और आप आके ज्वाइन कर लीजिए। फिर मैं फिर खुश हो गई। फिर मैंने जाके कैमरा वगैरह सेटअप किया एंड इंटरव्यू देना शुरू किया। तो इनिशियली मैंने जब ऑन किया ना, तो मतलब उनका ज्वाइन नहीं हो रहा था, वहाँ पे वेटिंग आ रहा था। एंड आई वॉज वेटिंग कि कब होगा कब होगा कब होगा। फिर मैं थोड़ा हवा निकली, फिर इतने में आवाज़ आ रही है मैम की, हेलो करिश्मा आर यू देयर। और मैं सब भाग भाग के आई और फिर मैंने कैमरा ऑन किया एंड पहले मेरे से पूछा कि आप कैसे हो। मैंने उनको पूछा आप कैसे हो मैम, ये वो करके अपने आप का बता के मैं ठीक हूँ एंड सब कुछ। फिर वहाँ पे हमारा इंटरव्यू शुरू हो गया। उन्होंने मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछे, मैंने उनके आंसर दिए। उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन भी किए साथ के साथ कि ऐसा क्यों है, आपको ऐसा क्यों लगता है करके सब कुछ हुआ। एंड वो मुश्किल से ना 3 से 5 मिनट का इंटरव्यू था, बहुत ही छोटा इंटरव्यू था, ऐसा कुछ खास नहीं था। उन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया था कि मैं आपसे जो पूछूंगी आप उनका आंसर एकदम ब्रीफ रखना, उसको ज़्यादा लॉन्ग मत करना, ठीक है। उनको शायद और भी इंटरव्यू लेने होंगे प्रोबेबली, या जो भी हो सकता है। उधर फिर मेरा इंटरव्यू हो गया। आई वॉज हैप्पी विद दैट कि ठीक है, ओके ओके हुआ है। मेरे को ऐसे था कि ठीक है अब हो गया जो होना था, आगे तो पता नहीं क्या रिप्लाई आएगा नहीं आएगा। उन्होंने मेरे को बोला था कि आपको रिप्लाई जल्दी आ जाएगा, यू विल गेट द रिप्लाई बैक सून। और इतना बोल के उन्होंने कॉल कट कर दिया, दैट वॉज इट। फिर 13 जैन को मेरा इंटरव्यू हुआ था। देन ऑन 22 जैन को मेरे को एक और मेल आया वहीं से विद द नेम ऑफ आकाश, और आकाशी एयरलाइन का ही था, वहाँ पे सब कुछ मेंशन हो रखा था। एंड इट वाज अ मेल, मतलब वो जो मेरा इंटरव्यू हुआ था वो मेरा फर्स्ट राउंड था। एंड देन अनदर मेल आई गॉट फॉर सेकंड राउंड। ये मेरी फ्रेंड ने मेरे को बताया था कि ऐसे होता है आकाशी एयरलाइन में, किसी किसी में वो अपना फर्स्ट राउंड जो है वो कंडक्ट करते हैं ऑनलाइन, एंड देन वो सेकेंड राउंड के लिए वो इन पर्सन बुलाते हैं सामने। तो मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया, इसका मतलब मतलब मैंने वर्चुअल राउंड क्लियर कर लिया, मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया। सेकंड राउंड के लिए वो मेरे को इन पर्सन बुलाएंगे, वहाँ पे मेरा मेडिकल भी होगा एंड फिर वर्चुअल भी होगा। तो 30 जैन निकल चुका है एंड मैं वहाँ नहीं गई थी बिकॉज दिल्ली से गोवा ट्रैवल करना मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। एंड वहाँ मैं इतना अभी जाना प्रिफेयर भी नहीं कर सकती, दिल्ली टू गोवा। आई नो कि करियर वगैरह है बट स्टिल आई डोंट हैव एनी चॉइस राइट नाउ। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, एटलीस्ट आई क्लियर्ड माई फर्स्ट राउंड ऑफ आकाशी एयरलाइन। आई वॉज हैप्पी दैट विद दैट। सो मेरा इंटरव्यू वहीं पे क्लियर हो गया है। फिर मैंने उनको मेल भी किया था अगर इन केस कुछ और अपॉर्चुनिटी या उस वहाँ पे आने से अच्छा कुछ और हो सकता है या नहीं होता, बट आई वॉज वेरी क्लियर विद दैट कि ऐसा कुछ नहीं होता। आपको सेकेंड राउंड देने के लिए वहाँ पे जाना ही पड़ता है और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो अगर आपका फर्स्ट राउंड क्लियर हो रहा है तो आप सेकंड राउंड के लिए पक्का जाइए, प्लीज़ जाइए, वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग मत छोड़िए उसको। मैं तो यही बोलूँगी। मैं नहीं गई थी बट दैट्स फाइन, एटलीस्ट आई एम क्लियरिंग माई फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यूज़। इंडिगो में भी मेरा फर्स्ट राउंड इजीली क्लियर हो रहा है और अकाशा में भी हो गया। इट वॉज ईजी फॉर मी एक्चुअली। सो ओके, सो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम है या और कुछ क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।